एक छोटे से गांव में माधव नाम का गरीब कुम्हार रहता था। उसका घर मिट्टी के बर्तनों से भरा था, पर पेट खाली रहता था। दिन रात चाक घुमाने के बाद भी उसकी मेहनत को कोई कीमत नहीं मिलती थी। कब तक ये मिट्टी घुमाऊं? कब तक ना जाने किस जन्म का लिखा है ये दुख। खाना भी खत्म हो चला है। माधव, बेटी को कैसे समझाऊं कि आज फिर कुछ नहीं बना। के घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। दीवारों पर दरारें थीं, छत टपकती थी और पेट में भूख की आग जलती थी। लेकिन उस अंधेरे घर में एक छोटी सी रोशनी थी, माधव की बेटी सीता। हर सुबह सीता अपनी मिट्टी की मां लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठती और छोटा सा दिया जलाती। उसकी आंखों में आशा थी और दिल में अपने माता पिता के लिए दुआ। हे माँ लक्ष्मी, पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं, बस थोड़ा सा उजाला हमारे घर में भी भेज दो। बिटिया, माँ लक्ष्मी अमीरों की सुनती हैं, गरीबों की कहां। गरीब से सबको बदबू आती है। पिताजी, माँ सबकी सुनती हैं, बस दिल से बुलाना पड़ता है। माधव ने हल्की सी हंसी के साथ सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। माधव ने कुछ समय पहले गांव के साहूकार रामलाल से कर्ज लिया था, ताकि वह चाक के लिए मिट्टी और रंग खरीद सके। माधव आज साहूकार से मिलने जा रहा था। माधव, कब तक टालता रहेगा? कर्ज का ब्याज बढ़ता जा रहा है। अगर इस दिवाली तक पैसा नहीं चुकाया तो तेरा घर मेरा होगा। साहूकार जी, बस थोड़ा समय दे दीजिए। मैं मेहनत कर रहा हूं, बर्तन बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगा। तेरे बर्तन? हाँ, उन टेढ़े मेढ़े बर्तनों को कौन खरीदेगा? चल निकल यहां से। माधव सिर झुकाए घर लौटा। साहूकार की बातें उसके दिल में चुभ रही थीं, पर उसने सीता को कुछ नहीं बताया। दिवाली पास आ रही थी। माधव अपने बर्तन लेकर बाजार पहुंचा, उम्मीद के साथ, मगर वहां उसका मजाक उड़ाया गया। अरे माधव, तेरे दिए तो धूप में ही गल जाएंगे। अब मशीन वाले दिए बिकते हैं, तेरे जैसे हाथ के नहीं। माधव शाम तक दिए बिकने का इंतजार करता रहता है, लेकिन कोई भी उससे दिए नहीं लेता। सब चाइनीज सामान खरीदते हैं। मेरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। भगवान, कब तक मेरी ऐसे ही परीक्षा लेगा तू? दिल टूटा हुआ माधव अपने दिए वापस लेकर चुपचाप घर लौट आया। सीता अपने पिता की उदासी देखकर बेचैन थी। उसने अपने बनाए छोटे मिट्टी के दिए लिए और गांव की गलियों में बेचने निकल पड़ी। भैया, दीदी, दिवाली के लिए ये दिए ले लो, मेरे पिताजी ने बनाए हैं, बहुत सुंदर जलते हैं। अरे, ये तो टूटे फूटे लगते हैं। हमारे घर में तो बिजली के दिए हैं। सीता, तू तो कुम्हार की बेटी है, तुझसे तो मुफ्त में मिलना चाहिए दिया। बच्चे उसका मजाक बनाकर हंसते हैं। सीता आसमान की तरफ देखती है। माँ लक्ष्मी, आप तो मेरी बात सुनोगी ना? आखिर कब तक आप अपनी आंखें हमारे लिए बंद रखोगी? सीता दुखी होकर घर आती है। तभी उसकी माँ बोली, आज भी खाना नहीं बना, बस पानी पी लो सब। भगवान, अब और नहीं सहा जाता। या तो हमें उठा ले या फिर इस गरीबी से पीछा छुड़वा दे। सब भूखे सो गए सिवाय सीता के। वो उठी, पूजा घर गई और दिए के सामने बैठ गई। माँ लक्ष्मी, अगर आप सच में हैं तो मेरे पिताजी की लाज रख लीजिए, उनकी मेहनत बेकार मत जाने दीजिए। उसी रात माधव नींद न आने की वजह से उठकर अपने चाक के पास बैठ गया। उसने अपने पुराने बर्तनों को देखा जो धूल में सने थे। मेरे बाप दादा भी कुम्हार थे। उन्होंने कहा था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पर मेरी मेहनत, ये मिट्टी, ये चाक, सब बेकार। तभी उसे पूजा घर से सीता की आवाज सुनाई दी। उसने अपने आंसू पोंछे और बेटी की श्रद्धा देखकर हिम्मत बटोरी। अगली सुबह माधव मिट्टी लेने गांव के बाहर खदान में गया और मिट्टी खोदने लगा। तभी वहां एक साधु आया। कुम्हार, तेरे हाथों में मिट्टी नहीं, संसार की रचना है। तू अपनी कीमत नहीं जानता। बाबा, मेरी मेहनत तो मिट्टी में मिल गई। बाजार में मेरे बर्तनों का कोई मोल नहीं। साहूकार का कर्जा मुझे हर रोज मरने को मजबूर करता है। इतना बोलकर माधव रोने लगता है। तभी ये लो,
इस मिट्टी से अपनी बेटी के लिए एक दिया बनाना और दिवाली की रात उसे जलाना। भगवान सब भला करेगा। हर हर महादेव। बाबा, ये तो बस मिट्टी है, इसमें क्या खास है? मिट्टी में विश्वास की शक्ति है कुम्हार। इसे अपने दिल से बनाना। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। माधव उस मिट्टी को देखकर सोच में पड़ गया, पर दिल में उम्मीद जगी। दिवाली से एक दिन पहले माधव ने साधु की मिट्टी को अलग रखा और नए बर्तन बनाए, मगर बाजार में साहूकार के गुंडों ने उन्हें तोड़ दिया। साहूकार जी ने कहा है, तेरा कर्ज का समय खत्म, ये बर्तन भी बेकार है। अभी उनने उसके बर्तन तोड़ दिए। देख कैसे टूटते हैं। मेरी मेहनत, मेरे दिन रात की कमाई तुमने सब बर्बाद कर दिया। उसी शाम गांव में दिवाली की तैयारियां थीं। बच्चे पटाखे जला रहे थे, घर सजे थे। सीता बाहर बैठी थी। देख सीता, मेरे पास कितने पटाखे हैं। और तेरा घर, तुम तो मिट्टी के दिए भी नहीं जला पाओगे। हमारे पास माँ लक्ष्मी की कृपा है, वो हमारे घर को भी रोशन करेंगी। अरे माँ लक्ष्मी भी हमारे घर आएगी, तुम जैसे गरीब के घर नहीं। बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया और चले गए। सीता चुपचाप घर लौट आई। रात को गौरी कुएं पर पानी लेने गई तो औरतों ने उसका मजाक उड़ाया। गौरी, तुम्हारा घर तो दिवाली में भी अंधेरा रहेगा। साहूकार तुम्हारा घर छीन लेगा, फिर कहाँ मनाओगी दिवाली? गौरी आंसू पोंछती हुई घर लौटी और सारी बात बताई। माधव, गांव वाले हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। साहूकार के गुंडों ने तुम्हारे बर्तन तोड़ दिए। बच्चे सीता को ताने मार रहे हैं। मैं अब और नहीं सह सकती। माँ, पिताजी की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। माँ लक्ष्मी हमारी सुनेंगी। तभी माधव को साधु की मिट्टी की बात याद आई और उसने वो मिट्टी उठाई। बिटिया, इस मिट्टी से तू एक दिया बना। साधु ने कहा था इसमें विश्वास की शक्ति है। कल दिवाली है, शायद ये हमारा आखिरी मौका है। सीता ने उस मिट्टी से एक छोटा सुंदर दिया बनाया और पूजा घर में रख दिया। दिवाली के दिन सुबह साहूकार रामलाल घर पहुंचा। माधव, समय खत्म। कल तक कर्ज नहीं चुकाया तो ये घर मेरा होगा। साहूकार जी, बस दिवाली की एक रात की मोहलत दे दीजिए। हाँ साहूकार जी, माँ लक्ष्मी हमारी मदद करेंगी। माँ लक्ष्मी, तुम जैसे गरीबों की थोड़े सुनती हैं। ठीक है, एक रात की मोहलत, लेकिन कल मैं वापस आऊंगा। उस रात सीता ने साधु की मिट्टी से बना दिया जलाया। माँ लक्ष्मी, आज दिवाली है, सबके घर रोशनी है, बस हमारे घर अंधेरा। इस दिए में मेरे पिताजी की मेहनत और मेरी प्रार्थना है। कृपा करो माँ, हमारे जीवन में उजाला लाओ। जैसे ही सीता ने दिया जलाया, उसकी लौ सुनहरी होने लगी। धीरे धीरे पूरा घर सुनहरी रोशनी से भर गया। ये क्या? दिया तो सूरज जैसा चमक रहा है। दिए की रोशनी में मां लक्ष्मी का दिव्य रूप प्रकट हुआ। माधव, तेरी बेटी की सच्ची भक्ति, तेरी मेहनत और उस साधु की दी हुई मिट्टी में छिपी मेरी कृपा ने मुझे यहाँ बुलाया। अब ये अंधेरा सदा के लिए मिट जाएगा। मां ने हाथ उठाया और देखते ही देखते सारे बर्तन सोने में बदल गए। घर में हीरों और सिक्कों की वर्षा होने लगी। ये सब उस साधु की मिट्टी और मेरी बिटिया की भक्ति का चमत्कार है। घर चमक रहा है। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि माधव का घर सोने से चमक रहा है। सब दंग रह गए। साहूकार माफी मांगने आया। ये सब मेरी बेटी की सच्ची श्रद्धा और उस साधु की कृपा का फल है, मेरे हाथों का नहीं। माँ लक्ष्मी ने हमारी सुन ली पिताजी। माधव ने उस धन का उपयोग गांव के गरीबों की मदद में किया। उसने साहूकार का कर्ज चुकाया और गांव में एक छोटा स्कूल खोला जहां सीता बच्चों को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाती थी। और तब से हर साल दिवाली पर गांव के लोग सीता के दिए से अपने घरों को रोशन करने लगे।
एक साधु की मिट्टी, एक बेटी की भक्ति और एक कुम्हार की मेहनत ने न सिर्फ उनके घर बल्कि पूरे गांव को रोशन कर दिया। यह कहानी है सुरेखा और उसके परिवार की। सुरेखा के दो छोटे छोटे प्यारे बच्चे थे, चुटकी और चीकू। लेकिन सुरेखा की सास लता देवी को अपने पोते पोती से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। वह तो अपने बड़े बेटे के बच्चों पर ही सारा प्यार लुटाती थीं। सुरेखा के बच्चों को अपने पास भटकने भी नहीं देती थीं। ऐसे में सुरेखा के बच्चों ने अपनी दिवाली कैसे मनाई, आइए देखते हैं। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। सुरेखा ने दरवाजा खोला तो सामने लता देवी बहुत सारा सामान लिए खड़ी थीं। अरे, दरवाजे पर ही खड़ी रखेगी या अंदर भी आने देगी? मुझे पता है तू तो मुझे घर से निकालना चाहती है, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाली। अरे अम्मा जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको घर से क्यों निकालना चाहूंगी? अच्छा ठीक है, अब बहस मत कर। जा, मेरे लिए एक गिलास पानी ला और साथ में चाय और कुछ पकौड़े भी बना लाना। लता देवी को देखते ही चुटकी और चीकू दौड़कर उनके गले लग गए। दादी दादी, हमारे लिए क्या लाई हो? बम पटाखे लाई होंगी ना? अरे हटो, दूर रहो तुम दोनों। पता नहीं कहाँ से चले आते हो। मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं लाई। लता देवी ने बच्चों को धमकाया, लेकिन चीकू ने दादी का पीछा नहीं छोड़ा। दादी, हमें पता है आप दिवाली की शॉपिंग करने गई थी, जरूर कुछ लाई होंगी। लता देवी चिढ़कर बोली। कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो। तुम्हें पता भी है पटाखे कितने महंगे हो गए हैं। पटाखे खरीदना मतलब पैसों में आग लगाना। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी सुरेखा चाय लेकर आई। चलो बच्चों, अब तुम दोनों अपना होमवर्क पूरा करो। दादी अभी थकी हुई हैं, उन्हें परेशान मत करो। बच्चे चले गए। थोड़ी देर बाद चुटकी बोली। माँ, दादी हमसे प्यार नहीं करती है ना? हमें हमेशा दूर क्यों करती हैं? सुरेखा ने डरते हुए कहा। ऐसा मत बोलो बेटा, दादी तुम्हें बहुत प्यार करती हैं। अगर आगे से ऐसा कहा तो खाना नहीं मिलेगा। बच्चे चुप हो गए, मगर सुरेखा जानती थी कि लता देवी अपने बड़े बेटे के बच्चों से ज्यादा स्नेह रखती है। रात को जब अनिल, सुरेखा के पति, घर आए तो लता देवी ने शिकायत शुरू कर दी। अपने नालायक बच्चों को संभालो। दिन भर मेरा जीना हराम कर रखा है। मैंने इतने शैतान बच्चे कभी नहीं देखे। बिल्कुल अपनी माँ पर गए हैं। अनिल ने बच्चों को डांटा। बच्चों, कान खोलकर सुन लो। आज के बाद मैंने तुम दोनों की शिकायत सुन ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों को कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है पापा, आज के बाद हम दोनों दादी को परेशान नहीं करेंगे। लता, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। चीकू और चुटकी हमारे पोता पोती है, न जाने तुम्हें उनसे प्यार क्यों नहीं है। तुम हमेशा अनिल से उनकी शिकायत करती रहती हो, यह बहुत गलत है। आप चुप रहो जी। आपको नहीं पता इन सबको कैसे काबू करना है। इन बच्चों के जरिए मैं पूरे परिवार को अपनी मुट्ठी में रखना जानती हूँ। आप नहीं समझोगे। यह सब एक बार अनिल अपनी बीवी बच्चों की सुनने लगा तो हमारी तो कोई पूछ ही नहीं होगी। लता, परिवार को मुट्ठी में नहीं बांधा जाता, प्यार के धागे से बांधा जाता है। हाँ हाँ, अब चुप भी हो जाओ, मुझे मत समझाओ। तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। दूसरे दिन जब सब सुबह नाश्ता कर रहे थे तभी घर के दरवाजे की घंटी बजी। इस वक्त कौन आ गया सुबह सुबह? जी आप नाश्ता कीजिए, मैं देखती हूँ। सुरेखा ने दरवाजा खोला तो बाहर जेठानी अपने दो बच्चों के साथ खड़ी थी। नमस्ते दीदी, कैसी हो? हाँ नमस्ते छोटी, मैं ठीक हूँ। जेठ जी ठीक है, वो नहीं दिख रहे आपके साथ? अरे नहीं, तुम्हारे जेठ जी को कंपनी के किसी काम से 1 महीने के लिए बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैं और बच्चे यहाँ पर आ गए। सुरेखा और नीलम दोनों बात कर रही होती है। तभी सुरेखा के जेठ के बच्चे अपनी दादी के पास भाग कर जाते हैं। दादी भी दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। दादी दादी, आ गए तुम दोनों? मेरे सोना चांदी, हीरा मोती, मैं तुम दोनों को ही याद कर रही थी। आरुष और अनवी, दादी को नाश्ता करने दो बेटा। लेकिन लता देवी अपने नाश्ते को भूलकर आरुष और अनवी को बहुत प्यार कर रही थी। चुटकी और चीकू यह सब देख रहे थे। अरे नीलम, आरुष और अनवी को भी नाश्ता करा दो।
अरे नीलम बेटा, ऐसे कैसे एकदम आना हुआ? आरुष के पापा ऑफिस टूर के लिए गए हैं और फिर दिवाली भी है, तो मैंने सोचा दिवाली आप सबके साथ मना लूं। हाँ हाँ, बहुत ठीक किया तुम बाहर रहते हो। इसका मतलब यह तो नहीं कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ जब चाहे आ सकती हो। तुम्हारे पापा जी तो ऐसी ही बातें करते हैं क्या? अब मेरी बहू और पोते यहाँ नहीं आ सकते? लता, तुमसे तो कुछ कहना ही फिजूल है। मेरा कहने का वह मतलब नहीं था। आपका क्या मतलब है? मैं अच्छे से समझती हूँ। दादी, आप हमारे लिए पटाखे लेकर आई हो ना? हमें पटाखे बहुत पसंद हैं। हाँ हाँ मेरे बच्चों, मैं कल ही तुम्हारे लिए बाजार से बहुत सारे पटाखे लाई हूँ। मैं उन पटाखों को चुटकी और चीकू से छुपाकर छत पर गोदाम में रखाई थी। चुटकी और चीकू तो मुझसे पटाखे मांग रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं दिए। मैंने तो अपने आरुष और वो अनवी के लिए पटाखे लिए थे, और तुम दोनों के लिए ढेर सारी मिठाइयां भी लेकर आई हूं। लता देवी की सारी बातें चुटकी और चीकू ने सुन ली थी। देखो चुटकी दादी आरुष और अनवी से कितना प्यार करती है। वह उनको पटाखे भी दे रही है और मिठाइयाँ भी। दादी हमसे प्यार भी नहीं करती। कोई बात नहीं चीकू, जाने दो। हम कुछ कहेंगे तो दादी फिर पापा से हमारी शिकायत कर देगी। पापा हमें ही डांटेंगे। वह दादी को तो कुछ नहीं कहते। फिर सारे लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शाम होती है। आरुष, अनवी, चलो छत पर चलते हैं, मैं तुम दोनों को पटाखे दूंगी। लता देवी अपने बड़े बेटे के बच्चों को लेकर छत पर गई और गोदाम से पटाखे निकालकर बच्चों को देने लगती है। लेकिन आरुष पटाखों को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। वही एक बम में आग लगा देता है। लता देवी गोदाम के अंदर थी और जॉ और चुटकी और चिकू गोदाम के बाहर थे। पटाखे में आग लगने के कारण और पटाखे भी जलने लगे और देखते ही देखते गोदाम में चारों ओर आग लग गई। आग देखकर लता देवी पूरी तरह डरने लगी और चिल्लाने लगी। आरुष, अनवी, आरुष बच्चों, मुझे बचाओ बेटा। लेकिन आग देखकर आरुष और अनवी दोनों बच्चे डर कर भाग गए और अपनी माँ के पास जाकर सारी बात अपनी माँ को बता दी। फिर भी नीलम अपनी सास को बचाने नहीं गई और मौका पाकर अपने घर चली गई। इतनी ही देर में आग का धुआं घर में आने लगा, जिसे देखकर सुरेखा चौंक गई। ये धुआं तो छत से आ रहा है और पटाखों के जलने की आवाज भी। सुरेखा यह देखकर बाहर आई तो देखा आग की लपटों के कारण उसकी सास चिल्ला रही है। माँ जी, आप परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। इतने में सुरेखा एक कंबल लेकर आई और आग में कूद पड़ी। कंबल अपनी सांस को उड़ाकर आग से बाहर लेकर आई। इसके कारण लता देवी बुरी तरह झुलस गई थी। आग की लपटों ने सुरेखा को भी नुकसान पहुंचा दिया था। अरे नीलम भाभी कहाँ है? अरे बेटा, वह तो अपनी सास को जलते देखकर ही भाग गई थी। ऐसा नहीं हो सकता, न जाने मेरे पोता पोती और बहू कहाँ होंगे आप। जरा मेरे पोता पोती को फोन लगा दीजिए। रमेश बाबू नीलम को फोन लगाते हैं और फोन स्पीकर पर डाल देते हैं। नीलम बेटा, आज तो मेरी जान जाते जाते बच गई। बेटी, मेरी हालत बहुत बुरी है। मुझसे मिलने आ जा और मेरे पोता पोती को भी ले आना। हो सका तो शायद अब मैं नहीं बचूंगी। देखो माँ जी, अभी आप हॉस्पिटल में हो, आपको देखभाल की जरूरत है और मुझे किसी की तीमारदारी नहीं होती। सुरेखा आपका ख्याल रख रही है और वैसे भी मैं वहां आकर अपने बच्चों की दिवाली खराब नहीं कर सकती। बच्चे आपको इस हाल में देखकर डर जाएंगे। इतना कहकर नीलम ने फोन काट दिया। सुन लिया अपनी लाडली बहू की बातों को। जिन बच्चों को तुम चुटकी और चीकू से ज्यादा प्यार करती थी और जिन बच्चों के लिए तुमने चुटकी और चीकू से पटाखे छुपा कर रखे थे, वही तुम्हारे बुरे समय में हमें तुम्हें छोड़कर चली गई। और तुम्हें पता भी है कि चुटकी और चीकू ने एम्बुलेंस को बुलाया और तुम्हें अस्पताल लेकर आए। लता देवी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। चुटकी, चीकू, मेरे पास आओ मेरे बच्चों, अपनी दादी को माफ कर दो। तुम दोनों ही मेरे असली हीरा मोती हो। मैंने ही पहले में भूल कर दी। दादी, आप हमारे लिए पूरा ब्रह्मांड हो। आप हमारे लिए सब कुछ हो। फिर कभी ऐसा कुछ मत कहना। हम दोनों आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सुरेखा बहू, अब तुम भी मुझे माफ कर दो। ये क्या कह रही हो माँ जी? आप बड़े लोग माफी मांगते अच्छे नहीं लगते।
आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं। अब हमें पटाखों की भी जरूरत नहीं, अब हम दादी से कहानी सुनेंगे और बहुत ज्यादा मजे करेंगे। बच्चों की इस बात पर सब हंसने लगते हैं। दिवाली के मौके पर सुरेखा और उसके बच्चों को यह सब मिल गया था जिसके लिए वह सब तरस रहे थे।